Hello students. In the last lecture we have discussed regarding the crystal field theory and its assumptions, some of the points. Okay, so how the crystal field theory is explaining the complexes. Okay, so assumptions of crystal field theory we have discussed in the last lecture. So briefly what it is. The bond between metal and ligand is considered as ionic bond, and the ligands are considered as point charges. What is point charges? तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर. क्या डिस्कस किया है कि एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एज पर सीएफटी के हिसाब से अगर बात करते हो तो सीएफटी में क्या बताया गया है कि मेटल और लिगैंड का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है. ओके, और ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल और लिगैंड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है. ऐसा कौन बोलता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके, एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि लिगैंड जो है वो चाहे वो न्यूट्रल होने दो या फिर नेगेटिवली चार्ज होने दो, उसको एक पॉइंट चार्ज करके कंसीडर करो. एक पॉइंट चार्ज करके, एक छोटा सा चार्ज करके कंसीडर करने का है. ठीक है, तो ये किसने बताया है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अभी इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर ये पॉइंट्स अप्लाई करते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर अप्लाई करते हैं तो देखो क्या चीज होती है. अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सेस किसके कर रहे हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट के कर रहे हैं. ठीक है, किसके कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कर रहे हैं. तो जो कंसीडरेशन में है, जो डिस्कशन में हम आ रहा है तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स किधर से आ रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट से आ रहे हैं. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर डी ऑर्बिटल, डी सबसेट की जब हम बात करते हैं, ओके, तो डी सबसेट में क्या सिचुएशन है? देखो डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल आते हैं. ओके, टोटल कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5. तो ये डी ऑर्बिटल्स. ओके, अभी इस 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं. तो क्यों नॉन एक्सियल बोला गया है? तो कंसीडर करो कि dxz क्या है बात करते हो तो इसके लोब जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं. तो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो ये एक्सिस के ऊपर नहीं है. के एक्सिस के ऊपर नहीं है. उसका मतलब क्या? इन बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्सिस के ऊपर नहीं है. सो द ऑर्बिट लोब ऑफ ऑर्बिटल्स, these 3 orbitals, that is dxy, dxz and dyz, they are not present on the axis or along the axis. Instead of that they are present in between the axis, and that's why these 3 orbitals are called as non axial orbitals. इनको क्या बोला जाता है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है. और दो जो ऑर्बिटल्स थे जिसको हम नाम दिया है, क्या नाम दिया है? dx² - y² एंड dz². ये जो दो ऑर्बिटल्स है इनके लोब जो है वो किधर आते हैं? एक्सिस के ऊपर आते हैं. एक्सिस के ऊपर आते हैं. तो dx² - y² का जब रिप्रेजेंटेशन हमने किया था तो ऐसे किया है. ओके, फर्स्ट ईयर की बुक निकाल के देखो. या फिर आप dxy की बात करते हो, dxy की, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है. ओके, फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट निकाल के आप देख सकते हो. तो ये जो dx² - y² है किधर आ रहा है? एक्सिस के ऊपर आ रहा है. और dxz जो है वो क्या है? नॉन एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस है. तो ये नॉन एक्सियल हो गया या एक्सियल? ओके, तो ऐसे ही dz² क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल. तो ये 5 ऑर्बिटल का आपने क्लासिफिकेशन किया है या फिर ये 5 ऑर्बिटल डिवाइड हो जाते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑफ
ओके, किसके ऊपर से लोब की पोजीशन किधर है उसके ऊपर से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो एक्सियल बोल रहे हैं, एक को नॉन एक्सियल। ठीक है, अभी लिगैंड को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज कर रहे हैं एज पर CFT। अगर CFT की बात करते हैं, अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो लिगैंड जो है L जो है आपका वो एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्या है, पॉइंट चार्ज। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और अगर आपके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ओके, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या फिर d ऑर्बिटल है, तो क्या होता है कि लिगैंड के ऑर्बिट, लिगैंड क्या चीज है, लिगैंड है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसी एक स्पीशीज है, वो न्यूट्रल हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जब भी बॉन्डिंग के लिए चली आती है, जब भी बॉन्डिंग के लिए मेटल के पास चली आती है, तो क्या होता है, देखो ये जो ऑर्बिटल्स है, जो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, ओके, d ऑर्बिटल्स, इनके बीच में और लिगैंड के ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट होता है। ओके, तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल का रिपल्शन है, ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल लिगैंड के, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन ये रिपल्शन होता है तो किस, कौन से ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल किया जाता है, या फिर ये रिपल्सिव फोर्स कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करता है और कौन कम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो लिगैंड, अभी हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जैसे 6 लिगैंड हम बोलते हैं, 6 लिगैंड। तो अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो ये जो 6 लिगैंड बॉन्डिंग के लिए मेटल के पास आने वाले, मेटल के तरफ आने वाले, तो ये क्या है, अलोंग द XYZ एक्सिस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, एक तो x एक्सिस के ऊपर 2 आ रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर 2 आ रहे हैं और z एक्सिस के ऊपर से 2 आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये लिगैंड का ऑर्बिटल और मेटल का ऑर्बिटल जो इस एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर होने दो, y एक्सिस के ऊपर होने दो या फिर z एक्सिस के ऊपर होने दो, ओके, जो लिगैंड का ऑर्बिटल और मेटल का जो एक्सिस के ऊपर का ऑर्बिटल है, इन दो ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, रिपल्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी मेटल के एक्सिस के ऊपर के ऑर्बिटल कौन से हैं, ये है d x² - y² और d z²। ठीक है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, जिसके लोब क्या आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, तो इसका और लिगैंड के ऑर्बिटल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इनका और लिगैंड का ऑर्बिटल और मेटल का जो इन बिटवीन द एक्सिस है या फिर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो है, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने की वजह से ये जो 3 ऑर्बिटल है, इनके बीच में और लिगैंड के बीच में जो भी कुछ रिपल्शन क्रिएट होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कम रहेगा। किससे कम रहेगा, इनको कंपेयर करते हो तो कम रहेगा। सो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस लो रिपल्शन कंपेयर टू एक्सियल ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किधर होता है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। ठीक है, तो अभी इसके वजह से क्या होता है कि अगर रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, लिगैंड का ऑर्बिटल मेटल का ऑर्बिटल में रिपल्शन हो रहा है, तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि d ऑर्बिटल जो है, 5 ऑर्बिटल जो है, वो क्या रहते हैं, डीजनरेट रहते हैं। कैसे रहते हैं, डीजनरेट। ठीक है, व्हाट इज डीजनरेट स्टेट और डीजनरेसी? डीजनरेसी मींस दे आर प्रेजेंट एट इक्वल एनर्जी। ओके, अलग-अलग ऑर्बिटल है लेकिन वो कैसे हैं, इक्वल एनर्जी में। अभी जब भी ऐसे ये 5 ऑर्बिटल जो डीजनरेसी स्टेट में है, ओके, जो डीजनरेट स्टेट में एक ही एनर्जी को 5 ऑर्बिटल है, ओके, इनके साथ बॉन्डिंग के लिए लिगैंड जब भी अप्रोच करेगा, ओके, ऐसे मेटल के साथ जिसके 5 ऑर्बिटल डीजनरेट स्टेट में है,
के उसके अराउंड 6 लिगेंड जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएंगे तो ये एक्सियल ऑर्बिटल क्या करेंगे, रिपल्शन महसूस करेंगे, और नॉन एक्सियल क्या करेंगे, रिपल्शन महसूस नहीं करेंगे। तो इनके और मेटल के और लिगेंड के ऑर्बिटल में एक्सियल ऑर्बिटल में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, और मेटल के नॉन एक्सियल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो डीजेनरस स्टेट है, एक एनर्जी की स्टेट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और डिस्टर्ब होने के बाद ये 5 ऑर्बिटल का सेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और उसमें कैसा स्प्लिटिंग होगा, 2 ऑर्बिटल एक जगह पे जाएंगे और 3 ऑर्बिटल एक जगह पे जाएंगे। अभी 2 कौन से हैं, जो एक्सियल है, जिनके बीच में और लिगेंड के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, वो क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन होगा। ओके, दे एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड दैट्स व्हाई दे गोस टू हायर एनर्जी देन दिस रीजन स्टेज और स्टेट। ओके, तो इनका क्या हो जाएगा, जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो और थोड़े हायर एनर्जी को चले जाएंगे कंपेयर टू डीजेनरस स्टेट। ठीक है, अभी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कोई भी रिपल्शन महसूस नहीं कर रहे, या फिर उनके बीच में और लिगेंड के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़े से डाउनवर्ड में जाएंगे। ओके, as they are not experiencing the repulsive forces, so they goes down in the energy, okay, as compared to this degenerate state. Okay, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये स्प्लिटिंग किसके वजह से हो रहा है, ये लिगैंड की वजह से। ओके, किसकी वजह से हो रहा है, लिगैंड की वजह से हो रहा है। और क्रिस्टल कैसा है, या फिर कॉम्प्लेक्स कैसे, ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल। जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, ओके, जब भी मेटल अपनी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, तो इस लिगैंड की वजह से ये स्प्लिटिंग हो रहा है। तो ये क्रिस्टल कैसा बनने वाला है, क्रिस्टल में इसका शेप क्या होने वाला है, एक अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में डी ऑर्बिटल का क्या है, स्प्लिटिंग है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में के ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में क्या है, ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल करके भी आप बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोल सकते हो। ठीक है, अभी जो एनर्जी चेंज है, ये थोड़ा हायर एनर्जी को जा रहा है, ये जो लोअर एनर्जी को जा रहा है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो उसको कैसे करते हैं, देखो ये जो एनर्जी गैप है, जो हायर डीजेनरसी लेवल से हायर गया है, ये कितना होता है, दिस इज 3/5 डेल्टा, या फिर जस्ट डेल्टा हो जाता है। ओके, डीजेनरसी लेवल से 3/5 डेल्टा से ये ऊपर चला गया है, और डीजेनरसी लेवल से 2/5 से ये 3 ऑर्बिटल्स क्या आ गए हैं, डाउन हो गए, ये लोअर हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ये कितने जाते हैं, 0.6 डेल्टा से ऊपर चले जाते हैं, या फिर ये जो 3 ऑर्बिटल है वो 0.4 डेल्टा से नीचे चले आते हैं। ठीक, या फिर इस दोनों के बीच का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं हम, 1 डेल्टा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कितना है, 1 डेल्टा का गैप है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, 10 dq करके बोला जाता है, और एक यूनिट यूज करते हैं हम लोग 10 dq करके। ठीक है, 10 dq करके भी बोला जाता है। ओके, अगर आप dq के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो ये 6 dq होगा, ये 4 dq होगा, क्योंकि ये टोटल जो गैप है वो 10 dq का है। ओके, लेकिन dq के बाद हम इधर नहीं करेंगे, हम डेल्टा की बात करेंगे। तो ये जो गैप है वो कितना है, 1 डेल्टा का है। अभी 1 डेल्टा से कितना आपके डीजेनरसी लेवल से जो हायर एनर्जी
जा रहे हैं वो 0.6 डेल्टा से ऊपर जा रहे हैं या फिर 3/5 डेल्टा से ऊपर जा रहे हैं, और जो डीजनरेसी लेवल से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो तीन ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 2/5 डेल्टा से नीचे आ रहे हैं या फिर 0.4 डेल्टा से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो दो ऑर्बिटल के सेट बन गए, ये तो हमें पता है कि एक्सियल है, तो दिस इज व्हाट इवन dx² - y² और dz²। ठीक है, ये कौन से है dxy है, dxz है और dyz, ये तीन ऑर्बिटल। लेकिन ऐसा ही नोमेनक्लेचर रखने का क्या, यही नाम आगे लेके जाने वाले हैं तो नहीं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद जो दो सेट में ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं, ओके, उनको हम अलग नाम देते हैं। ओके, तो क्या है देखो, ये जो तीन ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी को चले आए हैं, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का सेट है, इनको बोला जाता है T2g। इनको क्या बोला जाता है T2g। और जो एक दो ऑर्बिटल का सेट है जो ऊपर चला गया है, इनको बोला जाता है Eg। क्या बोलते हैं इसको, Eg बोलते हैं। व्हाट इज दिस T2g एंड Eg? ए T2g क्या है, ये ट्रिपल ई डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। T2g का मतलब क्या है, ट्रिपल ई डीजनरेटेड, और Eg का क्या मतलब है, Eg का मतलब है डबल ई डीजनरेटेड, डबल ई डीजनरेटेड। So T2g is nothing but triple E. So it is a set of three orbitals. Eg, double E, it is set of two orbitals. Okay. So एक को हम बोलेंगे T2g और दूसरे को बोलेंगे हम Eg. So this is the situation in case of octahedral complexes. Whenever a metal atom is undergoing octahedral geometry, and when the six ligands try to form a bond with metal atom, okay. So for example अगर हम लेते हैं, तो for example आप अभी आपने डिस्कस किया हुआ, हमने बीबीटी में डिस्कस किया हुआ एग्जांपल लेते हैं CO NH3 3+, ओके। इसमें हमें क्या बोलना है कि CO3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 3d6 4s0 का। ठीक है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। ठीक है, अभी जब भी ये 6 अमोनिया लिगैंड CO के साथ बॉन्डिंग के लिए आएंगे, ये जो ये जो मेटल के 5 ऑर्बिटल डीजनरेसी स्टेट में है वो स्प्लिट हो जाएंगे, दो सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दो सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दो सेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो बॉन्डिंग के लिए जाएगा। ठीक है, अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें इधर फिल करने हैं। ठीक है, लेकिन हमने पीयूसी फर्स्ट ईयर में क्या किया, क्या स्टडी किया है या फिर क्या लर्न किया है कि व्हाट वी हैव लर्न इन द पीयूसी फर्स्ट ईयर, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अभी ये डीजनरेसी स्टेट को है, लेकिन जब 6 लिगैंड इसके साथ बॉन्डिंग के लिए आ जाएंगे तो ये जो 5 ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे, और ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है जो कैसे फील करेंगे हम लोग, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फील करेंगे। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फील करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए 1 2 3, पहले हाफ फील सिंगल फील करेंगे, उसके बाद में पेयरिंग हो जाएगी। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये दो है वो क्या हो गए, एम्प्टी हो गया। अभी समझ में आया कि कोबाल्ट अमोनिया के साथ जब भी आता है, ओके, कोबाल्ट अमोनिया के साथ जब भी आता है तो क्या हो जाता है, ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग होता है, ये डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गई, ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। ओके, दीस आर गोइंग टू
take part in the D2sp3 hybridization. Okay, so this is regarding what octahedral complexes. तो octahedral complexes में ये स्प्लिटिंग जो है ये ऐसा हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल का सेट जो है वो कैसे हो जाएगा, Eg और T2g में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, T2g में डिवाइड हो जाएगा. This is what this is called as a crystal field splitting of d orbital, and this is what, this is nothing but your 3/5 octahedral delta octahedral. This is what energy, ये एनर्जी डिफरेंस है d जनरल लेवल से. तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है CFSE. ये जो एनर्जी डिफरेंस है Eg और T2g के बीच में, या फिर Eg और d जनरल लेवल, T2g और d जनरल लेवल, इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी करके बोला जाता है. CFSE क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. तो इसको बोलते हैं CFSE. ये जो गैप है T2g और Eg के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, CFSE करके. ओके, तो हम अभी क्या बात करेंगे, अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और एक स्प्लिटिंग में स्टडी करने का है, वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो हो गए, हम किसकी बात करेंगे अब, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे. तो मैं डायग्राम निकालता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके निकालता हूँ ताकि इजी हो जाए डिस्कशन. Okay, now look at the tetrahedral complexes. Okay, अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात जब आप करते हो, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि ये एक, समझो कि ये हमने डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बनता है, देखो एक क्यूब बनेगा. ये रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, रफ डायग्राम. तो एक क्यूब बनेगा जिसमें ठीक है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. अभी इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा वीडियो में. ओके, तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो कैसा है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके सेंटर में आपका मेटल एटम है. ओके, और टेट्राहेड्रल बोले तो किधर आता है, ये आ जाएगा, ये इसके बाद ये उसके बाद ये और इधर. ये जो कॉर्नर है क्यूब के अपोजिट कॉर्नर जो है, उधर क्या आ जाएंगे, आपके लिगैंड आएंगे. तो वही मैंने इधर ट्राई किया है रिप्रेजेंट करने का, कि क्यूब के अपोजिट कॉर्नर के जो अपोजिट कॉर्नर को आपका क्या आ जाएगा, लिगैंड आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन वर्क है आपको, आपके लिए इमेजिन करके अच्छी तरह से समझ में ले लो इसको, क्या हो रहा है, क्या बताना चाहता हूँ. तो यही कॉर्नर 1 2 3 4 1 2 3 4, यही कॉर्नर में क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके. अभी अगर आप इस क्यूब से आप x y z एक्सिस को ड्रॉ करोगे, ओके, x y z एक्सिस को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे,
तो ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो इधर लाइन आ रही है, लाइन जैसा ये लिगैंड इधर नहीं है तो ये ऐसा है कि इधर से पास हो रहा है, इस फेस सेंटर से पास हो रहा है। ओके, ये जो है ये इस फेस सेंटर से और ये इधर से आ रहा है। ओके, तो अपोज ये फेस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस से अगर आप इसकी बात करते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो जो लिगैंड बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, ओके, जो लिगैंड बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं वो किधर आ रहे हैं? देखो ये एक्सिस के बिटवीन आ रहे हैं। ओके, ये लिगैंड एक्सिस के बिटवीन आ रहा है, ये लिगैंड भी एक्सिस के बिटवीन आ रहा है। ओके, ये लिगैंड भी इन बिटवीन द एक्सिस, ये लिगैंड भी इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, चारों के चारों लिगैंड क्या हो रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? अभी जो आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, जो आपने सेट बताया है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का, ओके, वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन क्या करेंगे? फील करेंगे कंपेयर टू एक्सियल ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज़ नाउ लिगैंड ऑर्बिटल्स एंड the non-axial orbitals are in directly contact. They are in directly contact with each other, and that's why the non-axial orbital in case of tetrahedral complexes experience more repulsion compared to axial orbitals. तो ये जो सेट है, ये जो d ऑर्बिटल की डीजनरेसी लेवल है, ये जो डीजनरेसी लेवल को 5 ऑर्बिटल है d के, d सबसेल के, ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके क्या हो जाएगा? आपको दो सेट मिलेंगे, एक जो मिलेगा वो 3 ऑर्बिटल का और एक जो मिलेगा वो 2 ऑर्बिटल का सेट मिलेगा। ओके, एक मिलेगा 3 ऑर्बिटल का और एक मिलेगा 2 ऑर्बिटल का। अगर आप इसको अभी कंपेयर करते हो, ओके, तो ये बन जाएगा अपना 2/5 डेल्टा और ये बन जाएगा आपका 3/5 डेल्टा। ठीक है, एक बन जाएगा 2/5 डेल्टा और दूसरा जो बन जाएगा वो 3/5 डेल्टा बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? देखो क्या हो गया? जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो हायर रिपल्शन फील करते हैं कंपेयर टू एक्सियल ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि लिगैंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। लिगैंड जो है वो क्या हो रहा है? इन बिटवीन द एक्सिस चला रहा है। ओके, अभी ये इन बिटवीन द एक्सिस चला आ रहा है तो ये जो है इन बिटवीन एक्सिस वाले लोग जो है, ओके, जो ऑर्बिटल है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनका और लिगैंड का डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाएगा और एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल dx² - y² और dz² लिगैंड के ऑर्बिटल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा उल्टा हो गया। तो इसको हम बोलेंगे Tg और इसको बोलेंगे Eg। ओके, एक को बोलेंगे Eg, सॉरी, एक को बोलेंगे T2 और एक को बोलेंगे E। इसको बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे E। ओके, G नहीं लगाएगा इधर। ओके, सो ये क्या हो गया आपका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? आपका E सेट जो है वो 2 ऑर्बिटल जो एक्सियल है वो नीचे आएंगे और जो 3 ऑर्बिटल नॉन एक्सियल है जो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे वो ऊपर जाएंगे। लेकिन इधर क्या नहीं यूज करते, इधर इसको T2G और Eg करके नहीं बुलाते, इसको
इसको T2 और G करके बुलाते हैं, मतलब सेम है, ट्रिपल ई डीजेनरेटेड और डबल ई डीजेनरेटेड। ठीक, नाउ अगर आप बोलते कि CFSE की बात करते हो, CFSE और टेट्राहेड्रल, डेल्टा टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो डेल्टा टेट्राहेड्रल जो है, ओके, टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। 4/9 क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो CFSE कैसे रहेगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की 4/9 से कम रहेगी, जिससे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल में जितना स्प्लिटिंग होता है